अब बात करेंगे भोपाल की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रतलाम उज्जैन दौरा है। दौरे के पहले भोपाल में बैठक और कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम हाउस में एनएचपीसी और एमपीपीएमसीएल के बीच पीपीए पर हस्ताक्षर होगा। इसके साथ ही संसद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। युवा संसद कार्यक्रम आज रखा गया है। नगर निगम सभागार भोपाल में आयोजित हो रहा है युवा संसद कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आज एक बैठक भी होनी है राजधानी भोपाल में, इसके साथ ही युवा संसद कार्यक्रम भी रखा गया है। रतलाम भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जहां पर आज कई बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा लगने वाला है, मेला लगने वाला है। साथ ही साथ उज्जैन का भी दौरा है मुख्यमंत्री का। क्या अपडेट है मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर और बैठक को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपने उज्जैन और रतलाम के दौरे पर रहेंगे और जहां तक बात करें तो अपने दौरे पर जाने के पहले मुख्यमंत्री भोपाल में एक बैठक में शामिल होंगे। एनएचपीसी आज एक पीपीए मोड के तहत अनुबंध करने जा रहा है, उस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद वे भोपाल में ही आपातकाल पे युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल नगर निगम के जो सभागार है उसमें ये युवा संसद का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग है। और आपातकाल को लेकर वर्ष भर जो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम चला रही है, उसी के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा आज युवा संसद का आयोजन कर रहा है। और इस युवा संसद में खासकर युवाओं को आपातकाल की स्थिति की जानकारी देने, आपातकाल में क्या हुआ था और आपातकाल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य दलों के नेताओं को जबरन जेलों में बंद किया गया था, संविधान को खत्म कर दिया गया था और एक तरह से पूरे देश में अराजकता का माहौल लाया गया था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जिम्मेदार बताती हैं। तो आज मुख्यमंत्री अब से कुछ घंटे बाद युवा संसद में पहुंचेंगे और युवाओं के बीच आपातकाल को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। और इसके बाद बात करें तो दोपहर बाद वे रतलाम पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश में एक बार फिर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जो कि रतलाम से होगा। और आज रतलाम में रीजनल इंडस्ट्री स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन सरकार ने किया है, जो एमपी राइज 2025 के तहत किया जा रहा है। और इसमें लगभग 2850 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव सरकार के पास पहले ही पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री वहां पे रोजगार के सर्टिफिकेट भी बांटेंगे। इसके अलावा एमओयू पे भी साइन करेंगे और कई औद्योगिक क्षेत्रों का और क्लस्टर, लगभग 16 औद्योगिक क्षेत्रों का और 11 क्लस्टर का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होगा। तो मालवा के इलाके में आने वाले रतलाम में उस क्लस्टर का डेवलपमेंट होने से वो काफ़ी औद्योगिक रूप से भी बढ़ेगा, ऐसा सरकार का और सरकार के उद्योग विभाग का और फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी मानना है। तो मुख्यमंत्री दोपहर बाद रतलाम में रीजनल इंडस्ट्री स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव में पहुंचेंगे, जिसमें लगभग 2000 प्रतिभागियों ने अपनी स्वीकृति दे दी है। और मालवा के क्षेत्र में रतलाम की जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी वो एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसे सरकार के उद्योग विभाग का और डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम का भी मानना है। तो आज मुख्यमंत्री रतलाम में एक बड़ी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। इसके बाद वे उज्जैन पहुंचेंगे और उज्जैन में कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में, जिनमें कुछ धार्मिक कार्यक्रम भी शामिल है, उसमें शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो आज रतलाम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का। और इसमें सरकार को उम्मीद में आज ही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में वॉलमार्ट और एक कंपनी के बीच में एमओयू भी साइन होगा। इसके अलावा देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्र जो कि रतलाम रीजन में आते हैं, जिनमें रीवा शामिल है, अलीराजपुर, पीथमपुर शामिल है, और इनका भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बिजनेस क्लस्टर का डेवलपमेंट सरकार करना चाहती है, सरकार के आगे के रोड मैप में है। तो आज मुख्यमंत्री का जो सबसे प्रमुख कार्यक्रम है वो रतलाम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का है। बिल्कुल, रतलाम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वॉलमार्ट, ओएनडीसी जैसी बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू भी साइन किए जाएंगे। कई बड़े उद्योगपति शामिल होंगे इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, अनिरुद्ध।
ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।